हेलो फ्रेंड्स, आपका अपने चैनल में स्वागत है। आइए एक नजर डालते हैं दिन भर की प्रमुख घटनाओं पर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अदानी मुद्दा, विपक्षी नेताओं ने ईडी को लिखा पत्र, कहा अपने अधिकार क्षेत्र का त्याग नहीं कर सकता। कई विपक्षी दलों के नेताओं ने बुधवार को प्रवर्तन निदेशालय ईडी से शेल कंपनियों के माध्यम से मनी लॉन्ड्रिंग सहित भ्रष्ट आचरण के आरोपों पर अदानी समूह की जांच शुरू करने का आग्रह किया। अदानी मुद्दे पर प्रवर्तन निदेशालय को शिकायत सौंपने के लिए संसद भवन से विरोध मार्च निकालने के दौरान कई विपक्षी दलों के नेताओं को यहां विजय चौक पर पुलिस ने रोक लिया। भारत दुनिया का 8वां सबसे प्रदूषित देश, स्विसफर्म IQA रिपोर्ट। दुनिया के 50 सबसे प्रदूषित शहरों में से 39 भारत में हैं। IQA एक स्विस वायु गुणवत्ता प्रौद्योगिकी कंपनी है जो दुनिया भर में सरकारों और अन्य संस्थानों और संगठनों द्वारा संचालित निगरानी स्टेशनों के डेटा के आधार पर वार्षिक विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट तैयार करती है। 2022 की रिपोर्ट 7,323 शहरों और 131 देशों के PM2.5 डेटा पर आधारित है। शोध से पता चलता है कि सबसे प्रदूषित भारतीय शहरों में PM2.5 का स्तर 53.3 है। दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों की सूची बनाने वाले 2 भारतीय शहर भिवाड़ी हैं, जो दिल्ली का एक उपनगर है, और दिल्ली, जो 92.6 पर बहुत पीछे नहीं था। महाराष्ट्र संकट, सुप्रीम कोर्ट ने राज्यपाल की भूमिका पर सवाल उठाया, कहा कि पार्टी में असंतोष शक्ति परीक्षण के लिए पर्याप्त नहीं है। 2022 के महाराष्ट्र राजनीतिक संकट में तत्कालीन राज्यपाल भरत सिंह कोश्यारी की भूमिका पर कड़ी टिप्पणी करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कहा कि सत्तारूढ़ दल के विधायकों के बीच मतभेद राज्यपाल के लिए विधानसभा में फ्लोर टेस्ट के लिए बुलाने के लिए पर्याप्त आधार नहीं हो सकता है। अगस्त 2026 तक चलेगी भारत की बुलेट ट्रेन। रेल मंत्री रेलवे और दूरसंचार मंत्री अश्विनी वैष्णव के अनुसार भारत में पहली बुलेट ट्रेन अगस्त 2026 में सेवा शुरू करेगी। ये परियोजना अर्थव्यवस्था को गति देगी क्योंकि परियोजना के कई आपूर्तिकर्ताओं को निर्यात ऑर्डर मिलना शुरू हो गया है। सरकार का इरादा अगस्त 2026 में पहली बुलेट ट्रेन का संचालन शुरू करने का है। 2027 में बुलेट ट्रेन को बड़े सेक्शन पर चलाने का लक्ष्य है। भारत ने साझा बौद्ध विरासत पर ASCO अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी की। ASCO राज्यों के साथ भारत के सभ्यतागत संबंधों पर ध्यान देने के साथ नई दिल्ली में विज्ञान भवन में साझा बौद्ध विरासत पर शंघाई सहयोग संगठन के 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का शुभारंभ किया गया। यह ऐतिहासिक सभा साझा बौद्ध विरासत पर चर्चा करने के लिए मध्य एशियाई, पूर्वी एशियाई, दक्षिण एशियाई और अरब देशों को एक साथ लाती है और यह अपनी तरह का पहला आयोजन है। ये शंघाई सहयोग संगठन के भारत के नेतृत्व में होता है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया विदेशी वकीलों और कानूनी फर्मों को भारत में प्रैक्टिस करने की अनुमति देती है। विदेशी वकीलों या विदेशी कानून फर्मों को किसी भी अदालतों, न्यायाधिकरणों या अन्य वैधानिक या नियामक प्राधिकरणों के समक्ष उपस्थित होने की अनुमति नहीं दी जाएगी। उन्हें लेन देन संबंधी कार्य, कॉर्पोरेट कार्य जैसे संयुक्त उद्यम, विलय और अधिग्रहण, बौद्धिक संपदा मामलों, अनुबंधों का मसौदा तैयार करने और पारस्परिक आधार पर अन्य संबंधित मामलों पर अभ्यास करने की अनुमति होगी। अटल इनोवेशन मिशन ने ATL सारथी लॉन्च किया। अटल इनोवेशन मिशन युवा मन में जिज्ञासा, रचनात्मकता और कल्पना को बढ़ावा देने के लिए भारत भर के स्कूलों में अटल टिंकरिंग प्रयोगशालाओं की स्थापना कर रहा है और डिजाइन थिंकिंग, माइंडसेट, कंप्यूटेशनल थिंकिंग, एडेप्टिव लर्निंग, फिजिकल कंप्यूटिंग आदि जैसे कौशल विकसित करें। आज की तारीख में AIM ने अटल टिंकरिंग लैब्स की स्थापना के लिए 10,000 स्कूलों को वित्त पोषित किया है। संयुक्त भारत सिंगापुर अभ्यास बोल्ट कुरुक्षेत्र जोधपुर में संपन्न हुआ। ऑपरेशन बोल्ट कुरुक्षेत्र एक द्विपक्षीय कवच प्रशिक्षण अभ्यास भारत में जोधपुर सैन्य स्टेशन में 6-13 मार्च 2023 तक आयोजित किया गया था। ये 13वीं पुनरावृत्ति थी और सिंगापुर सेना और भारतीय सेना दोनों ने भाग लिया।
गणित का अंतर्राष्ट्रीय दिवस या पाई दिवस विश्व स्तर पर मनाया जाता है। हर साल 14 मार्च को गणित का अंतर्राष्ट्रीय दिवस, जिसे पाई दिवस के रूप में भी जाना जाता है, गणितीय स्थिरांक पाई का सम्मान करने के लिए मनाया जाता है, जो एक वृत्त की परिधि के व्यास के अनुपात को व्यक्त करता है। पाई का मान 3.0